Hello students, today we are going to discuss new topic current density। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होता है आपका। तो इसका डिफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू दैट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आपका ये अमाउंट ऑफ चार्ज इट मीन्स आपका पर यूनिट टाइम जो करंट है आपका इस एरिया के थ्रू आपका जो पास हो रहा है ये, तो इसको बोलेंगे आई अपॉन ए को बोलेंगे यहाँ पे करंट डेंसिटी। इसका डिफिनेशन यही होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू दैट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपका जो एरिया होगा वो आपका चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा, आपका चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा आपका। इसी डायरेक्शन में हम लोग एरिया लेंगे जो डायरेक्शन आपका फ्लो ऑफ चार्ज का होगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसके पहले जो पढ़े थे करंट, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता था। क्यों होता था वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता था। बट जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है आपका। अब ये डिनोट किसे करते हैं? स्मॉल जे से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है जे स्मॉल है आपका, जो करंट डेंसिटी है, जो एरो लगा दिया वो आपका डायरेक्शन शो कर रहा है आपका। अब आइए देखते हैं जे जो अभी बताया था कि करंट अपॉन एरिया। करंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट हो गया, और एरिया को ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो आई बाई ए हो गया। अब देखिए इस डायग्राम में जो कि आपका एक रेक्टेंगल ब्लॉक है आपका, अब इससे क्या है करंट फ्लो कर रहा है आपका। जैसे कि बुक है आपका, एक बुक है, यहाँ पे मैंने बुक ले लिया, एक पेज ले लिया मैंने यहाँ पे। सपोज इसकी थिकनेस इतना मोटा है, यहाँ से आपका करंट पास कर रहा है आपका और यहाँ पे निकल रहा है। तो जो एरिया होगा आपका, यही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आपका, जिस एरिया से में पास कर रहा है करंट, ये वाला एरिया होगा या तो ये वाला एरिया होगा आपका। तो यही एरिया लेंगे, यही क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। तो J इक्वल टू आई बाई ए होता है। अब मैं सर्कुलर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल की बात कर लेता हूँ। ये सर्कल है आपका, सर्कल में आपका करंट पास कर रहा है, तो वहाँ भी आपका J इक्वल टू आई बाई ए होता है। अब यहाँ पे सर्कल को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया है, यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया, तो मैंने अभी बताया था जो कि एरिया लेंगे वो किस डायरेक्शन में लेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में लेंगे यहाँ पे। तो देखो जो इसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बताया था कि ये बिल्कुल मतलब कि ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, बस थोड़ा सा इंक्लाइंड है आपका, ये इंक्लाइंड है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बिल्कुल बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा आपका, सॉरी परपेंडिकुलर होगा। बट जो एरिया लेना है किधर लेना है आपका? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो एरिया लेंगे यहाँ पे वो एरिया हम लोग ये लेंगे किस डायरेक्शन में? फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में लेंगे। तो जो आपका J इक्वल टू आई बाई ए एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल एरिया। तो आई बाई ए एन मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए एंगल थीटा बनाना है आपका, तो आपका यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? आपका ए अपॉन ए एन हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आपका ए एन कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो आई इक्वल टू आई अपॉन ए एन कॉस थीटा ले लिया। अब आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जो जे वेक्टर इक्वल टू आई बाई ए एन कॉस थीटा, तो आई इक्वल टू क्या होता है आपका? जे वेक्टर इंटू ए कॉस थीटा। तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जे डॉट ए क्या होता है आपका? जे ए कॉस थीटा होता है। आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है आपने, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है आपका। वैसे जे डॉट ए इक्वल टू क्या होता है? जे ए कॉस थीटा होता है आपका। तो नॉर्मली यहाँ पे आई इक्वल टू जे ए एन। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपका? स्केलर देता है। यहाँ भी प्रूफ हो गया कि जो करंट होता है वो आपका कैसा होता है? वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जे डॉट ए इक्वल टू आई, और
जे डॉट को क्या लिख सकते हो, जे ए कॉस थीटा। अब आइए थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि कंडक्टिंग बॉडी है जिसका शेप थोड़ा चेंज है आपका, देखिए कैसे शेप चेंज है आपका। और सपोज कीजिए कि यहाँ का एरिया ए और यहाँ के एरिया जो है आपका A2, और ये बीच में पार्टीशन कर दीजिए। और जो करंट आपका यहाँ पे पास कर रहा है आपका, वो है आपका I1, और यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है आपका, ये हो गया आपका I2। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि जो A1 होगा वो इक्वल हो गया, नॉट इक्वल होगा? आपका नॉट इक्वल होगा क्योंकि एरिया A1 ग्रेटर देन A2 है, आपका नॉट इक्वल है। बट जो आपका जो चार्ज पर यूनिट टाइम इस एरिया में जितना पास कर रहा है, चार्ज जितना पास कर रहा है वही चार्ज आपका इसी एरिया में पास करेगा। समझने मेरी बात? जो चार्ज यहाँ पे पास कर रहा है वही चार्ज इस एरिया में पास करेगा। तो आपका मैं बोल सकता हूँ I1 इक्वल टू I2 बोल सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने बताया था I1 इक्वल टू क्या होता है, J1 अपॉन A1, J2 अपॉन A2, सॉरी J1 इंटू A1 इक्वल टू J2 अपॉन A2, यही होगा आपका। अब मैं बोल सकता हूँ इसको कि एक वायर के लिए ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे होता है, जैसे वहाँ पे पढ़े थे आपने 11th ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ये पढ़ा था कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2, वैसे ही सेम यहाँ पे भी कंडीशन है G1 A1 इक्वल टू J2 A2। इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ वायर बोल सकता हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका फॉर वायर G1 इक्वल टू J2 A2। ओके, अब आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये बता सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपका? आइए मैं बताता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी बताने के पहले मैं बता सकता हूँ, एक कोई भी आपका कंडक्टिंग बॉडी होता है आपका, उसमें क्या होता है कि आपका फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन आपका नॉर्मल टेम्परेचर, इट मीन्स आपका रूम टेम्परेचर पे आपका ये आपका जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन करेगा ये। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे वैसा होगा, और इनिशियल है तो फिर से वापस आएगा यहाँ पे, फिर से ऐसे आ जाएगा, फिर से वापस आपका इनिशियल पोजिशन पे पहुँच जाएगा आपका विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा absence of electric field E। तो यहाँ पे आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है, तो वहाँ पे आपका जो रैंडम मोशन कर रहा है, तो क्यों रैंडम मोशन करेगा आपका? तो रैंडम मोशन of electron due to thermal energy। अब कोई चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो समर डेज में आपका कोई चीज़ जो कंडक्टिंग बॉडी होता है हीट हो जाता है, तो क्या अलग से हम लोग हीट देते हैं? क्या नहीं देते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो थर्मल एनर्जी अपना गेन कर लेता है और उसी से आपका ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है, रैंडम मोशन करता है आपका। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये कोई इधर जाएगा, कोई फिर से वापस आएगा, ऐसे मुड़ करके फिर से आपका ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा आपका? एब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है तो आपका ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, सपोज कीजिए कि यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबका क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों के क्या बोलते हैं, एक सिंपल बता देता हूँ, 1 क्यूब में आपका इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 वॉल्यूम में, पर वॉल्यूम में आपका इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि पूरे वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n मान लेते हैं। सबका क्या बोलते हैं कि जो थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, अभी आपने बताया था कि ये वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी आपका क्या बोलते हैं कि अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबका बिहेवियर अलग अलग होगा आपका, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालेंगे यहाँ पे तो U एवरेज इक्वल टू होगा आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN तक जाएगा आपका, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, एवरेज आ जाएगा। तो आपने U एवरेज क्या होगा आपका, 0 होगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए कि 10 से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, 10 क्या बोलते हैं एक डायरेक्शन में, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मोशन करेगा, और 5 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस क्या बोलते हैं, गारंटी है कि वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा आपका। ऐसा माना जाता है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसी के उतना ही इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कब होगा 0, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे U एवरेज क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि थर्मल से ही तो आपका ये मूवमेंट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन का। उसका एवरेज निकाला तो यहाँ पे आपका 0 आया। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखते हैं, जो यही बॉडी है आपका, ये बॉडी यहाँ पे उठा के मैंने रख दिया, ऐसे रख दिया। अब इसके क्रॉस मैंने यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया, इट मीन्स आपका बैटरी लगा दिया V, प्लस है ये माइनस है, इसके थ्रू आपका यहाँ पे V हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्रिएट हो गया आपका, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब इसके थ्रू हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपका, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया, जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है आपका, इलेक्ट्रॉन्स पूरा इलेक्ट्रॉन्स है आपका। ये मूवमेंट करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे मूवमेंट करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा आपका, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा आपका, ये करेगा आपका। तो इसमें क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी आती है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। तो जनरेट होने के बाद से आप बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इधर क्या बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है आपका। जब मोशन करेगा तो आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू आपने पढ़ा होगा Q इंटू ई होता है, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। बट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल टू क्या होता है आपका, Q ई होता है, और F इक्वल टू एक्सेलरेट हो रहा है तो M इंटू ए बोल सकता है यहाँ पे, Q इंटू ई। अब चार्ज क्या है आपका, क्या चार्ज, कौन सा चार्ज मोशन कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है यहाँ पे,
ई हो गया। अब ए इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। ई क्या है आपका, ए फॉर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, जिसके क्रॉस कंडक्टर के क्रॉस लगाया गया आपका। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। बट इसमें और चीज देखा गया आपका, इतना तक मिटा देता हूं मैं। इसमें और एक चीज देखा गया आपका कि जो चीज, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, ऐसे हो गया आपका, इधर गया आपका, फिर से ऐसे आया आपका, फिर से ऐसे गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, फिर से ऐसे जाके फिर से ऐसे गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे इसके क्रॉस मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था यहाँ पे, तो जो भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है सबका मूवमेंट होगा और आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो भी करेगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, बैटरी लगाया आपका। जब बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसमें मूवमेंट होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे आपके दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के बीच में स्टडी करते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे आपका जो भी आपका ये कि वेलोसिटी कुछ दे दिया गया, एक्सेलरेशन दे दिया गया, तो क्या बोलते हैं, इसको टक्कर मारेगा। इसकी वेलोसिटी v1 हो गया आपका। बट सेम नहीं होगा, v1 नहीं होगा, क्योंकि ये अलग हो गया। कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गई। फिर से यहाँ पे आपका v2 होगा, जैसे सेम रहा यहाँ पे v3 होगा, सेम यहाँ पे v4 होगा, v5 डैश जैसे यहाँ पे vn तक जाएगा आपका। इतना तक कंफर्म है। अब आ जाए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू आपने पढ़ा होगा u प्लस 80, यही पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे v1 की बात करूँगा यहाँ पे, तो u1 प्लस a t1 कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम ही तो लगेगा, यहाँ पे t1 टाइम है, यहाँ से यहाँ टक्कर, बट टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि ये जल्दी फास्ट, अगर सपोज ये जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो ये जल्दी टक्कर मारेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। बट कुछ तो एनर्जी लॉस हो जाएगा ना, किसी इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, किसी और ज़्यादा लगेगा। ऐसे करते 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 यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचेगा ये। अब यहाँ पे v2 सिमिलर करेंगे, यहाँ पे u2 प्लस a t2, ऐसे ही यहाँ पे v3 इक्वल टू आपका u3 प्लस a t3, ऐसे डैश 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 आपका जाते जाते यहाँ पे vn तक जाएगा यहाँ पे, और un प्लस a tn तक जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। अब BC का एवरेज जो होगा आपका, V एवरेज, मैंने बताया था कि एवरेज क्या बोलते, सारे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। जब एवरेज निकालेंगे तो इसको VD बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है। तो VD इक्वल टू ये होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश आपका Vn तक जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब आइए यहाँ पे Vt इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ वैल्यू यहाँ पे u प्लस a t1, या u1 भी कर लेते हैं, प्लस u2 प्लस a t2 प्लस u3 प्लस a t3 प्लस डैश डैश आपका कितना हो जाएगा, un प्लस a tn तक जाएगा आपका। ठीक, तो Vd इक्वल टू हो जाएगा आपका u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un बाई n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn तक जाएगा आपका, ये n हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको बताया था थर्मल वेलोसिटी,
जो कि absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये वैल्यू क्या हो रही थी आपकी, 0 हो रही थी। तो ये हो गया आपका 0। और ये यहाँ पे मैं पूरे को यहाँ पे टाइम एवरेज निकाल लेता हूँ, एवरेज टाइम, इसको मैं टाउ से नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 8 टाउ, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू हो गया आपका ए इंटू टाउ। टाउ क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम है। आइए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि दो कोलिजन के बीच से, ये कोलिजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, इसके बीच में जो आपका टाइम लगता है, आपका जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको यहाँ पे बोल देती है T1। तो T1 T2 T3 ऐसे ही करते करते वी डी इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू टाउ हो जाएगा आपका। अब वी डी के यहाँ पे ए क्या मैंने बताया था, वी डी इक्वल टू ए मतलब माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि माइनस ई, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, माइनस क्या इंडिकेट करता है आपका, यहाँ पे मैं इसकी बात करूँगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा आपका। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, अभी बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे रिलेशन दिखाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है यहाँ पे। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने वही बताया था कि वोल्टेज लगाएंगे इसके क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जब जनरेट होगा तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जब फ्लो होगा तो करंट फ्लो करेगा आपका। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि इसका कंडक्टर का लेंथ L है और इसके पोटेंशियल क्या है आपका V है, तो यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये साइड पे V है और राइट साइड पे आपका 0 है। तो सबने पढ़ा होगा E इक्वल टू V अपॉन L होता है, या आपने ये भी पढ़ा होगा V इक्वल टू E इंटू डी होगा, E इंटू डी। कोई लोग L को D बोलते हैं या D को L बोलते हैं, बात वही है आपका। D क्या है, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ऑफ लेंथ है आपका। समझ में आया आपको, ये आपका इतना यहाँ से लेंथ है आपका L, तो ये हो गया आपका L हो गया। अब क्या है कि N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन्स में आपका क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऐसे क्या होता है, L लेंथ में आपका कितना आपका क्या बोलते हैं वॉल्यूम होगा, उस L लेंथ के लिए आपका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना पूरे लेंथ में आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर एक वॉल्यूम की बात आपका यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो एरिया इंटू लेंथ होता है आपका वॉल्यूम। अगर पूरे लेंथ की बात करें यहाँ पे तो n क्या है आपका, पूरे लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक वॉल्यूम की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो पूरे आपका लेंथ का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे चार्ज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई होता है। चार्ज क्या है आपका, पूरे चार्ज है आपका, और n क्या है आपका, पूरे लेंथ में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n की जगह पे n इंटू ए रख दिया यहाँ पे, और e क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, q इक्वल टू आ गया आपका NeAl। n क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या, e क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका। a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, और l क्या है आपका, लेंथ है पूरे यहाँ।
ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे पता करते हैं यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। सपोज ये कि यहाँ पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है आपका, तो कितना टाइम लगेगा उसको टाइम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू पूरी लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आपने जो प्रीवियस आपका वो उसमें पढ़ा था, अभी टॉपिक में पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है आपका, जो कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग होता है आपका, वही यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा आपका। तो लेंथ एल अपॉन वी डी हो गया। अब आई इक्वल टू क्यू इंटू टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है, ई एन ए एल अपॉन टी अपॉन वी डी, तो ई एन ए वी डी हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे जे इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए होता है आपका। नीचे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, आई क्या है आपका, ई एन वी डी इंटू ए अपॉन ए, ये कट गया आपका, तो क्या आपका ई एन वी डी, ये हो गया आपका जी। अब यहाँ पे देखिए जी आपका यहाँ पे क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ भी देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। ई क्या है आपका, चार्ज है, चार्ज कोई मतलब है नहीं। एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें कोई मतलब तो है नहीं। बट वी डी मैंने बताया था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ना। तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो रिलेशन निकालेंगे, अगले क्या बोलते हैं चेक अगले वीडियो में निम्नलिखित करेंगे। ठीक है, थैंक यू।